हेलो एवरीवन। तो मैं बनाने जा रही हूँ इस दिवाली पर सुपर इजी सुपर टेस्टी बेसन की बर्फ़ी, जो बहुत टेस्टी बनती है। बनाना बहुत आसान है, 3 इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे और घर में रखी हुई चीज़ों से ये आराम से बन जाती है और 15 से 20 दिन तक आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल ख़राब होने का डर नहीं रहता और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। ये मैंने लिया है 400 ग्राम के करीब बेसन है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला है मैदा। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से है ना जो हमारी बेसन की बर्फी है बहुत टेस्टी बनती है। इसे मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ी चम्मच घी। जो बड़ी कड़छी होती है ना जिससे हम चलाएंगे, उससे घी डाला है। बस हमें इतना ही घी डाला है और अब यहाँ मैं इसे गैस पे रख दूंगी और गैस पर हम धीमी आंच पे और इसे बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। घी अगर आपको कम लगे तो आप 1 आध चम्मच इसमें घी और डाल सकते हैं, लेकिन इतना ही सफिशियंट रहता है, ज़्यादा घी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा घी डालते हैं ना कई बार, तो बर्फ़ी बनने के बाद में जो बर्फ़ी में से ना घी निकलता है तो जो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमें यहाँ पे बेसन में घी कम ही मिलाना है और इससे हमारी जो बर्फ़ी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ बेसन जो है वो भुन चुका है, लेकिन अभी हमें इसे और भुनना है जिससे कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। ध्यान रखना है कि जो बेसन है ना वो जलना नहीं चाहिए। कई बार हम जल्दी भुनने के चक्कर में गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं और जो बेसन है ना वो जल जाता है, तो उसमें हल्की सी स्मेल आ जाती है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से करछी की मदद से हम दबाते हुए बेसन को अच्छी तरह से भुनेंगे, जिससे कि घी जो है ना वो बेसन में अच्छी तरह से मिल जाए और बेसन हमारा खिला खिला सा हो जाए। अब मोहन थाल में जो दाने डलते हैं ना, तो वो वाले दानेदार बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने इसमें 4 टेबलस्पून के करीब दूध लिया था। आप आधा छोटा कटोरी दूध ले लें। उसे मैंने इस तरह से फैलाते हुए डाला था और दूध डालने के बाद में वापस से हमें बेसन को इस तरह से मिक्स करते हुए भुनना है। अब मैंने गैस ऑफ कर दी थी। अब यहाँ मैंने ली है चीनी। जितना मैंने जैसे आप जिस कटोरी से बेसन लेते हैं ना, उससे थोड़ा-सा कम चीनी डालनी है, बराबर मात्रा में नहीं डालनी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है इतना। तो जैसे मैंने 400 ग्राम लिया था बेसन, तो मैंने उसमें 300 ग्राम के करीब ली है चीनी और 300 ग्राम चीनी थी ना, तो चीनी में मैंने पानी इतना ही डाला था कि हमारी चीनी के ऊपर हल्की-सी पानी की परत दिखाई दे, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है। और कम गैस पर हम चीनी को मेल्ट होने तक पकाएँगे, जिससे कि इसकी एक गाढ़ी-सी चाशनी बन जाए। अब मैंने फ्लेवर के लिए और कलर के लिए थोड़ा-सा इसमें डाला है केसर के धागे और येलो फूड कलर डाला है और 4-5 इलायची को मैंने दरदरा करके डाल लिया था। अब हम चाशनी चेक करेंगे। हमें चाशनी एक तार वाली भी नहीं बनानी, मतलब एक तार बने लेकिन वो टूट जाए बीच में, इतना ही बनाना है, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी बनने के बाद में मैंने वापस से बेसन को हल्का सा गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद में ये जो चाशनी थी, इसे मैं बेसन के अंदर डाल दूंगी और हमें अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में मतलब देख के ना थोड़ा सा जो हमारा ये जो मिक्सचर है ना बर्फ़ी वाला जो बैटर है, हल्का सा पतला लगेगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, हमें इसे पतला ही छोड़ देना है। बस जब भी आप बेसन में चाशनी को डालते हैं ना, उसके बाद 1 मिनट ही पकाना है, उसके बाद गैस ऑफ कर देनी है। यहाँ मैंने इसे 1 मिनट के लिए पकाया था। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और अभी देखने में ये जो बैटर है ना बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना, तो जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होता चला जाएगा। और ये देखिए, इसे 1 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूंगी और आप है ना फ्रेंड्स, जैसे भुनते वक्त चाहें घी कम डालें, ऊपर से डालना चाहें तो आप इसमें घी डाल सकते हैं। और इससे क्या है कि हमारी बर्फ़ी में एक शाइन भी आएगी और बर्फ़ी की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है। अब यहाँ मैं इसे कंटिन्यूस चलाती जाऊँगी, हमें इसे छोड़ना नहीं है और चलाते रहना है। यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच घी डाला है इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे और जो मिक्सचर है ना हमारे ये जो ठंडा होता जाएगा, बर्फ़ी का जो बैटर है, तो ये अपने आप ही गाढ़ा होता चला जाता है। ये देखिए, पहले की बजाय बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। बस और फ्रेंड्स, आपको इसे ना छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे ना तो जो बर्फ़ी है ना इसके मिक्सचर में डले पड़ जाते हैं, तो इसलिए हमें इसे कंटिन्यूस चलाते जाना है। और यहाँ मैंने ट्रे ली है, इसे घी से ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो घी से या फिर रिफाइंड ऑयल किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। और यहाँ जो मिक्सचर था बर्फ़ी वाला, सारा मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हम फैला लेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी आप जैसे क्वांटिटी है ना, जितनी अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बस मेजरमेंट आपको यही रखना है
कि जितना आपने बेसन लेना है उससे आपको कम चीनी लेनी है, मतलब बराबर मात्रा में नहीं लेनी। कई बार बताते हैं कि है ना बराबर मात्रा में चीनी लेनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। जो जैसे मैंने यहाँ 400 ग्राम बेसन लिया था और इसमें मैंने 300 ग्राम जो चीनी मिलाई थी ना, तो उससे भी मेरी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी। अब यहाँ बर्फ़ी सेट होने के लिए रख दी है। ऊपर से मैंने डाली है पिस्ते की कतरन। आप चाहें तो चांदी की वर्क से इसको गार्निश कर सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ खाली मैंने पिस्ता डाला था और इसे मैं स्पैचुला की मदद से इस तरह से प्रेस कर दूंगी, जिससे कि जो पिस्ते हैं वो हमारी बर्फ़ी के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इसे 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, पंखे की हवा में रख सकते हैं आप इसे। और यहाँ देखिए इसे कट कर लेंगे। ठंडी हो गई है बर्फ़ी हमारी और कट करने के तरीके से आपको पता चल रहा है ना कि बर्फ़ी कितनी अच्छी तरह से सेट हुई है और सॉफ्ट भी बनी थी। तो इस तरह से मैं इसे स्क्वायर पीसेस में और कट कर लूँगी। आप चाहें तो जैसे हम काजू कतली करते हैं ना, डायमंड शेप में भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसन की बर्फ़ी होती है ना, वो चौकोर पीसेस में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ जो बर्फ़ी थी मैंने उसे कट कर लिया है। और गार्निश करने के लिए आप ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना खाना पसंद करें, जो भी ड्राई फ्रूट चाहें वो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको पीस निकाल के दिखाया है। बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हुई है, ना तो ज़्यादा हार्ड बनी है और ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी थी, कई बार गीली रह जाती है ना। तो जो मैंने आपको तरीका और मेजरमेंट बताया ना, आप इसी हिसाब से बनाएंगे ना, तो कभी भी आपकी बर्फ़ी ना तो गीली रहेगी और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगी। और ये देखिए जितना इसे तोड़ेंगे ना ये उतनी सॉफ्ट थी, और ये जितने दिन तक आप बनाकर रखेंगे ना उतने दिन तक ये सॉफ्ट ही रहेगी। और ये देखिए हमारी टेस्टी सी दिवाली स्पेशल बेसन की बर्फ़ी बनकर रेडी है। आप इसे खूब सारी मात्रा में बनाकर और कई दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।